अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत अच्छा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क़े रुक़े शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। एक बार बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी वक्त हो रहा है। उलमाए दीन और खुतबा की एक लंबी फहरिस्त नाज़िम इजलास के पास मौजूद है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर चंद कलिमात इमाम हुज़ूर शम्सुल उलमा आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आपके गुज़ार करूँगा, बगौर समाअत फरमा लें। और आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मेंबर रसूल जो है और ये जो इजलास है ये मसलक आला हज़रत के हुदूद में और मसलक आला हज़रत के दायरे में मनाया जाता है। जो लोग अपने मोबाइलों के जरिए से तस्वीर कशी कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी या सुन्नी दावत इस्लामी या दारुल हुदा इन जैसों का ये इजलास नहीं है, बल्कि मसलक आला हज़रत शहे मकबूल का इजलास है। अदब के साथ बैठें, अदब के दायरे में रहें, इसी में हमारी और आपकी भलाई। बेशक हज़रात, हुज़ूर शम्सुल उलमा आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अश-शाह पीर सैयद मकबूल अहमद शाह क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ और तौसीफ हम क्या बयान कर सकते हैं, जबकि अकाबिर उलमाए दीन आलिम इब्ने आलिम मुफ्ती इब्ने मुफ्ती फ़क़ीह इब्ने फ़क़ीह मुफ़स्सिर इब्ने मुफ़स्सिर मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हुज़ूर सय्यिदिना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहे मकबूल के ताल्लुक से फरमाते हैं, हुबली की सरजमीन पर जब दोनों की निगाहें टकराई तो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि आए लोगों, ये जात को आम महफिलों में न ले जाया करो, इसलिए कि पत्थर की लकीर मिट सकती है। ये मुफ्ती आज़म हिंद के अल्फाज है दोस्त, समझे। हमें क्या तारीफ करेंगे, लेकिन ये वक्त का मुजद्दिद एक अल्लाह के वली की तारीफ कर रहा है। वक्त का मुजद्दिद, समझे। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु तआला वो इरशाद फरमाते हैं, पत्थर की लकीर मिट सकती है, लेकिन शहे मकबूल के ज़बान से निकले हुए अल्फाज मिट नहीं सकते। इसलिए कि शहे मकबूल वो है, मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ये वाक़िये के मोहताज नहीं है, वाक़िया इनका मोहताज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद मुजद्दिदे वक्त हुज़ूर शम्सुल उलमा आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ बयान फरमाई। और मुनाज़िर इस्लाम शेर बेशैल सुन्नत मुफ्ती हशमत अली खान रज़ियल्लाहु तआला बड़े सैयद आलिम दीन आला हज़रत हुज़ूर सदरुश शरिया के शागिर्द
बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े मुतसल्लिम सिद्दीक, लेकिन उनकी औलादों को क्या हो कि सनाबिल वो बिल ये बिल ढोला बजा लेता, काले कपड़े पहनने को, माथे को कपड़ा बनने को, एकदम ऐसा लगता है कि पक्का शिया हो जाए। कम से कम अपने खानदान का जर्रा तो उठा लेता। उसकी बात ही चलग। शेर बेशेर सुन्नत मेरे शहे मकबूल के ताल्लुक इरशाद फरमाते कि महबूब मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान ने जब शेर बेशेर अहले सुन्नत की बारगाह अर्ज की कि हुजूर सरजमीनी दक्कन एक बड़े जय्यद आलिम दीन जिनका इसमें गिरामी मकबूल अहमद शाह कादरी, तो शेर बेशेर सुन्नत फरमाते, हाँ मैंने उनके बारे में जाना, मैंने उनके रिसाइल और कुतुब का मुताला किया। वो जब तक रहेंगे खुदा की कसम कोई वहां भी दक्कन के इलाके में घूम नहीं सकता। तो ये शेर बेशेर सुन्नत और महबूब इलाही महबूब मिल्लत हमेशा शहे मकबूल की तारीफ और शहे मकबूल के दरबार में हाजिर होते, जानो तह अदब करके बैठते, और जब तक शहे मकबूल का हुक्म नहीं होता तब तक शहे मकबूल के दरबार से नहीं। ये आलम था शहे मकबूल। और शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक हमजदी अलैहि रहमत व रिदवान सदर दारुल इफ्ता अल जामिअतुल अशरफिया, एक मर्तबा असर की नमाज हम लोगों ने उनके कमरे में अदा की, लेकिन हुआ ये कि हुजूर शारे बुखारी मुसाफिर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊं, कोई भी आगे बढ़े। लेकिन हमारे उस्ताद थे अल्लामा अब्दुल हक साहब, उन्होंने कहा खलील तू आज नमाज पढ़ा जा सर। तो मैंने असर की नमाज पढ़ाई। उसके बाद नमाज से जैसे फारिग सलाम फिरने के बाद शारे बुखारी अलैहि रहमत व रिदवान पूछा कि बाबू तू कहाँ का रहने वाला? मैंने कहा कर्नाटक में। कहा मैं हानगल की सरजमीन का रहने वाला हूँ। तो शारे बुखारी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं अच्छा तू उस मकबूल का बारगाह का रहने वाला? अरे वहाँ का हर बच्चा मकबूल हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शारे बुखारी अलैहि रहमत व रिदवान जो अपने लिसाने दुर्फशानी से शहे मकबूल की तारीफ और बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान मुफ्ती बहरुल उलूम अलैहि रहमत व रिदवान, मैंने उनकी बारगाह में हाजिर। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप कई मर्तबा शिवमोगा के सरजमीन पर गए और हानगल को होते हुए जाना पड़ता है हुबली से, तो क्या आपने बारगाह मकबूली में कभी हाजिर की है? तो मुफ्ती बहरुल उलूम अलैहि रहमत व रिदवान ने फरमाया बाबू मैं क्या बताऊं, मैं हुजूर दुरेश बाबा के दरबार में हमेशा हाजिर होता था। तो मैंने अर्ज की दुरेश बाबा से हुजूर मैं शहे मकबूल के दरबार में हाजिर होना चाहता हूं, आप इजाजत। तो दुरेश बाबा ने मुझे फरमाया बाबू वो अजीम बारगाह अगर अदना सा भी गुस्ताखी हो गई तो तेरा तमाम इल्म जो है तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। बड़ी अदब की बारगाह है। जैसे ही मैंने दुरेश बाबा से ये अल्फाज सुना मैं उसी हानगल की सरजमीन से गुजरता था। इस डर से मैं हाजिर नहीं होता कहीं मैं हाजिर हो जाऊं, अगर अदना सा भी गुस्ताख हो जाऊं तो मैं कहीं का नहीं रहूं। बड़े बड़े उलमाए किराम फुकाए इस्लाम हुजूर शहे मकबूल की तारीफ वो तौसीफ बयान फरमाई है। और मेरे हुजूर शहे मकबूल अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बाकरामत चलते फिरते करामत का नाम। हजरत के जमाने में कहत साली पड़ी, लोगों ने हिंदू मुसलमान हर एतबार से जो है मुसलमान दुआ करते रहे, रोजे रखते रहे और कई मर्तबा कई दिन दुआ की, लेकिन मसले थे खुदाबंदी तो बारिश नाजिल नहीं, खेती वगैरह सूख रही। अचानक
हुजूर शमसुल उलमा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला दरगाह महल्ला साहिबुमा मस्जिद, आज भी वो कमरा मौजूद है जहां शेख मकबूली आराम फरमाया करते थे, जो उनकी क़यामगाह। तो रात का समा था, इशा की नमाज पढ़ के हजरत कमरे में जलवाबार, सामने एक घर में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तो हजरत ने कहा, देखो बच्चे की रोने की आवाज आ रही, पहले जाओ, पहले उस बच्चे को चुप कराओ। अगर शेख मकबूली के कानों में रात के 2-3 बजे भी अगर किसी बच्चे की रोने की आवाज आती, हजरत बेकरार हो जाते, उस घर पे हाजिर होते और घर वालों को जगाते और बच्चे को जो है खामोश कराने का हुक्म दिया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहता, दारुल मकबूल अहमदी के चंद छोटे बच्चों को ले जाए और उनसे कहे कि आप दुआ कर, खुदा की कसम वो दुआ काबिल कबूल, वो दुआ जो है मुस्तजाब दावत बन जाए, वो दुआ कबूल हो जाए। और अभी जो है केस चल रहा हमारे नज़ीर शमूर साहब मुतल्ली मस्जिद सूफिया के मुतल्ली, उन्होंने कहा कि जज हमारी कुछ भी नहीं सुनी, कुछ तो करो। तो हमने कहा कि बच्चों को लेके, तो हम लोग उस्तादों ने कहा कि चादर पकड़ो और हजरत से अर्ज करो। और बच्चे इतना रो के दुआ करे। दूसरे दिन जो केस था, जज आया खुद मुद्दत डाल के चला। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जमाने का मारा हुआ आता तो हम छोटे 5 बच्चों को भेजते हैं और कहते हैं जाबे सही से मांग किया, तू नहीं मांग को आया मार तू तुझे तो हता से नहीं देखेंगे। और वो बच्चा ऐसा दुआ करते, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह वो पार। और तो बच्चा रो रहा, तो हजरत ने कहा कि क्यों रो रहा है? तो घुड़ू में थे हजरत के खादिम, तो वो उन्होंने कहा हुजूर बारिश नहीं हो रही, खाना नहीं मिल रहा, नौकर बच्चे रो रहे हो। अच्छा फौरन कमरा बंद। अब किसी की मजाल नहीं कि कमरे में जा। उसके बाद रात तन्हाई में, आधी रात के बाद एकदम चांदनी छाई, एकदम चारों तरफ उजाला। अब हजरत साहिबुआ मस्जिद के कमरे से मौलाली मर्दाने गैब के आस्थाने तक पहुंचते हैं। रात में मकानदार की औरतें जो है खादिमों की झांझा देख रहे हैं, हजरत एकदम चलना पड़ा। मस्जिद के चौकट मौलाली मर्दाने गैब की चौकट ऐसे आते, फिर ऐसे वहां तक जाते, फिर हजरत के दरबार तक, फिर उसके बाद मस्जिद और आस्थाने के दरमियान शहे मकबूल खड़े हो जाए और आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं। देख रहे हैं कि बादल जो है हवाओं के रूख पर जो है मंडरा रहे हैं। तो शहे मकबूल उंगली उठाते हैं और फरमाते हैं, ऐ बादल कहाँ जा रहा है? यहीं पर था, इतना कहना था, ऐसी काली घटा छा जाती है। चंद ही लम्हा के बाद ऐसी जोरदार बारिश होती है, सुबह तक तमाम तालाब नदी वगैरह सब लबालब। ये है मेरे शहे मकबूल बारिश को बुलाते भी हैं और आप देख रहे हैं बारिश को रुकाते भी हैं। मेरे आका बारिश को बुलाते भी हैं और बारिश को रुकाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे शहे मकबूल जो है दक्कन के इलाके में मसले के आला हजरत सबसे पहला मुबल्लिग अगर कोई है वो मेरे शहे मकबूल की जात। शिद्दों की सरजमीन पर एक मौलाना जो है रिसाला पढ़ रहा है असर की नमाज के बाद, तो शहे मकबूल फरमाते हैं क्या आप पढ़ रहे हो, थोड़ा जोर से पढ़ो ताकि पब्लिक को मालूम हो जाए और उनको भी फायदा हो जाए। तो वो इमाम सब जोर जोर से पढ़ने लगते हैं और उसमें बयान ये था कि इमाम इसको मोहब्बत रज़ियल्लाहु तआला की सबाने उम्री उसमें बयान। तो जोर जोर से पढ़ रहे हैं। वो जैसे उस रिसाला आला हजरत माना आला जोर जोर से पढ़ रहे हैं, उसी अंदाज में मेरे इमाम इश्क मेरे शहे मकबूल आला हजरत से
मकबूल अहमद शाह कादरी के आंखों में अश्क रवां जारी। जैसे जैसे वो आला हजरत का बयान पढ़ रहे वैसे वैसे मेरे शेख मकबूल इमाम इश्क़ मोहब्बत की याद में आंसू बहा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस मसलक के आला हजरत का जो घुट हमें पिलाया गया वो शेख मकबूल के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शेख मकबूल के इरशादात पर अमली जामा पहना और आपको और भी मालूम होगा नागपुर की सरजमीन पर चंद जालिमों ने जो एशिया की सबसे बड़ी खानकाह कालपी शरीफ हुजूर ग़ियास मिल्लतुद्दीन पर उन जालिमों ने जानलेवा हमला किया और हजरत की तौहीन और गुस्ताखी की। तो मैं आप हजरत से कहता हूं वो जो भी किया है या करवाया वो वजाहती बकवास से मालूम हो रहा है कि पूरा सोची साजी जो है साजी आज भी हमारे इश्तिहार से नाम मेरे मुफ्ती इहतिशाम का नाम, मुफ्ती बदरुद्दीन का नाम, मुफ्ती मकसूद का नाम आज भी हटाया जाता। मैंने पूछा पीरा हमारा नाम क्यों हटा रहे? तो उन्होंने कहा सख्त कलामी की वजह से। हम सख्त कलामी करें तो हमारा नाम इश्तिहार से गायब और उनका मुरीद उनका खलीफा बदफेली है तो उसका नाम इश्तिहार में रहे। ऐसे पीरा बहुत पैदा होंगे, ऐसे पीरा से बचो, ऐसे पीरा से बचना बेहद जरूरी है। और बोलता हमने अपने दम कदम पे किसी के कंधे पे चढ़ के हमने अपनी हैसियत नहीं बनाई। मैंने कहा कि कर्नाटक में जो तुम आए थे हम ही चारों जाने समर्थन करने के बाद तुम ना लोग जाने सो जब से हम ही चारों जाने हटे कहाँ तुम ना बुला रहे हैं? कौन बुला रहा तुम ना? जबरदस्ती घुस रहे हैं सरकार से चिपला रहे हैं 11,000 बहुत कुछ बोलते मैं बोलने लगा। अब हमारे बड़े उलमाए दीन हैं लब कुशाई होती है। मैं आप हजरत से गुजारिश करता हूँ मेरे आला हजरत शेख मकबूल ने फरमाया जब हनगल के लोग बोले हजरत मैं तुम्हारा मुरीद बनता हूँ तो आला हजरत शेख मकबूल बोलते वाह ऐसा पीर कहाँ है बाप? ऐसा पीर कहाँ है? तुम अपनी नमाजों को पीर बना अपनी नमाजों को पीर बना लो। आला हजरत हमारे तबीयत को बोले थे ऐसे पीरा समझे कहाँ मिले वहाँ जाको हाथा डाल को मुरीदा बनो न को पहले देखो जांचो सोचो समझो शेख मकबूल मसलक के आला हजरत के तहत रहे तो मुरीदा बनो नहीं तो अपनी नमाजों को ही पीर बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।